प्यार भरी तकरार। शाम का समय था। ढलते हुए सूरज की लालिमा आसमान में चारों ओर छाई हुई थी। पत्नी रूपा ने कॉफ़ी का मग अपने पति नीरज के सामने रखते हुए पूछा कि क्या आप मुझे प्यार करते हो। नीरज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि नहीं, मैं तो कॉफ़ी से प्यार करता हूँ। तो कॉफ़ी के बिना आपका दिन नहीं कटता? बिल्कुल नहीं, नीरज ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा। पर तुम्हारे बिना तो ज़िंदगी ही कट जाएगी। नीरज की बात सुनकर रूपा को उस पर गुस्सा भी आया और प्यार भी। फिर उसने कहा कि मैं तो तुम्हारे बिना रह लूँगी, पर क्या तुम मेरे बिना रह पाओगे? नीरज ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, रह तो सकता हूँ, पर शायद दुनिया मुझसे नहीं रह पाएगी। रूपा ने नीरज की तरफ घूरते हुए पूछा कि भला यह क्या जवाब हुआ। नीरज ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, अरे तुम्हारे बिना मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा। रूपा ने फिर से प्रश्न किया कि अगर मैं आपसे पहले मर जाऊं तो आप क्या करोगे? नीरज ने हंसते हुए जवाब दिया, फिर तो मैं रोज़ हलवा पूरी खाऊंगा। नीरज की बात सुनकर रूपा हैरान रह गई और बोली कि आपको मेरे मरने का इतना इंतज़ार है। अब नीरज थोड़ा गंभीर हो गया और बोला, अरे नहीं पगली, मैं तो तुम्हें रोज़ याद करके बहुत रोऊंगा। रूपा ने एक गहरी सांस ली और फिर पूछा, अच्छा यह बताओ, आपको मुझ में सबसे अजीब क्या लगता है? तुम्हारे सवाल। नीरज का जवाब सुनकर रूपा ज़ोर से हंस पड़ी और उसने दोबारा पूछा, अच्छा मुझ में सबसे अच्छा क्या लगता है? नीरज ने फिर से वही जवाब दिया, तुम्हारे सवाल। रूपा ने फिर से एक प्रश्न किया कि अच्छा यह बताओ कि अगर आपको कोई और लड़की मिल जाए तो क्या आप उसको अपनाओगे? नीरज ने चुपचाप अखबार उठाया और बोला, हाँ, अगर वह लड़की तुमसे भी ज़्यादा अजीब सवाल पूछेगी तो सोचूंगा। रूपा ने गुस्से से नीरज के हाथ से अखबार खींच लिया और बोली, क्या आप मुझे सचमुच छोड़ दोगे? नीरज ने जवाब दिया कि हाँ, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गईं तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूँ। रूपा को अब नीरज के उल्टे जवाबों की आदत हो गई थी। वह मुस्कुराई और बोली, आपका जवाब सुनकर तो लगता है कि आपको मुझे तंग करने में मज़ा आता है। नीरज ने जोर का ठहाका लगाया और बोला, बिल्कुल, तुम्हें तंग करना ही तो मेरी ज़िंदगी का असल मकसद है। रूपा ने आंखें तरेरी, और मुझे खुश करना? नीरज ने जवाब दिया, वह तो मेरी आदत है। रात हो चुकी थी। रूपा ने फिर पूछा, अच्छा अगर आपको 2 जिंदगी जीने का मौका मिले तो क्या करोगे? नीरज ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा, पहले तुम्हारे साथ जीने में और दूसरी तुम्हें मनाने में बिताऊंगा। रूपा ने हंसकर कहा कि तुम्हारी बातों का भी कोई जवाब नहीं है। नीरज ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारे सवालों का भी कोई मतलब नहीं है। बातों का यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। हर सवाल जवाब के साथ उन दोनों पति पत्नी का रिश्ता और भी गहरा हो गया। रूपा को यह एहसास हुआ कि पति के उल्टे जवाबों में भी उसके लिए प्यार ही छुपा हुआ है, और नीरज भी समझ गया कि रूपा के इन अजीब से सवालों में भी उसकी मासूमियत छुपी हुई है। अगली सुबह फिर से कॉफ़ी बनाते हुए रूपा ने नीरज से पूछा कि क्या आप सचमुच मुझसे बोर हो गए हो? नीरज ने बड़े प्यार से रूपा की तरफ देखते हुए कहा कि अगर बोर हो गया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। रूपा ने फिर से पूछा कि क्या आप हमेशा ऐसे ही रहोगे? नीरज ने फिर से प्यार से ही जवाब दिया कि जब तक तुम मेरे साथ हो मैं ऐसा ही रहूँगा। दोस्तों, इस कहानी में
हर सवाल जवाब उन दोनों पति पत्नी के रिश्ते की गहराई और मिठास को ही दर्शाता है। हर सवाल जवाब में एक रहस्य है, एक भावना है और उनका रिश्ता अनोखा है। उन दोनों के यह प्यार भरे सवाल जवाब हमें यही सिखाते हैं कि प्यार में कभी कभी उलझे हुए जवाब भी दिल में उतर जाते हैं और हमारे आपसी रिश्तों को मजबूत कर देते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी यह प्यारी सी कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली और भी कहानियों के रोचक कहानियों के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।